नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिससे लगभग 40 से 45 करोड़ हिंदुस्तानी सफ़र करते हैं और इस बीमारी का नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम कॉमनली आर्थराइटिस भी कहते हैं और इसका सबसे कॉमन लक्षण होता है जोड़ों में दर्द होना। ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में जानना और समझना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि इसका इलाज सिर्फ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं और इस वीडियो में हम आपको इन ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स देना चाहेंगे। पहला जो है होम बेस्ड थेरेपीज, यानी वो चीज़ें जो आप लोग घर पे आराम से कर सकते हैं। दूसरा दवाइयाँ और इंजेक्शन, जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। और तीसरा सर्जरी। अगर हम होम बेस्ड थेरेपीज की बात करें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वेट रिडक्शन। मान लीजिए कि हमारे शरीर का कोई भी जॉइंट है जो 50 किलो का वज़न सह सकता है और उसी जॉइंट पे हमने 100 किलो का वज़न डाल दिया, तो जाहिर सी बात है कि वो जॉइंट जो है वो जल्दी ख़राब होगा। इसीलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस की कोई भी पेशेंट के लिए अपना वज़न कंट्रोल करके रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि छोटे छोटे चेंजेस जो हम अपनी लाइफस्टाइल में करें जिससे हमारे जोड़ों पे कम स्ट्रेस और प्रेशर पड़ेगा। इसके क्या एग्जांपल्स होते हैं? सबसे पहला, आलती पालती या चौकड़ी मार के बैठना। इससे हमारे घुटनों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, तो हमें ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज़, उकड़ू बैठना। अब उकड़ू हम लोग अपने बाथरूम में काफ़ी कॉमनली बैठते हैं, तो अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से सफ़र करते हैं तो हिंदुस्तानी टॉयलेट की जगह एक अंग्रेजी टॉयलेट लगवा लीजिए अपने घर में, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तीसरा ऑप्शन होता है फिजियोथेरेपी और स्प्लिंट्स। फिजियोथेरेपी से हमारे जो जोड़ के आसपास की मांसपेशी है वो फ्लेक्सिबल हो जाती है, वो सपल हो जाती है, हमारा आसपास का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और हमारी जो जोड़ की सूजन और दर्द होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। और नी स्प्लिंट्स, जो लोग नी कैप के नाम से भी कॉमनली जानते हैं, वो भी इसमें हेल्प करते हैं। और सेकेंडरीली हमारी जो अलाइनमेंट होती है, जो हमारी हड्डियां की अरेंजमेंट होती है, उसको वो नॉर्मल जैसा मेंटेन करके रखता है। लेकिन ये क्योर नहीं है। ये आपकी बीमारी को प्रोग्रेस करने से रोक सकते हैं, आपके सिम्टम्स कम कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ खराब हो चुकी है ऑलरेडी उसको वो वापस नहीं ला सकते। हमारा अगला ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है वो है दवाइयाँ और इंजेक्शन। दवाइयों की अगर हम बात करें तो वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। पहली प्रकार जो हमारी जोड़ की सूजन को कम करेगी, इसको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी भी बोलते हैं। दूसरी जो हमारी दर्द को कम करेगी, जिसको हम एनाल्जेसिक बोलते हैं। और तीसरा जो इन दोनों दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है। और ये तीनों ही प्रकार की दवाइयाँ जो होती हैं ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती हैं, परंतु ये शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी होती हैं। लॉन्ग टर्म ये दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो ये दवाइयाँ आपकी दर्द और आपकी सूजन कम कर देंगी, पर अगर आप इसको लंबे समय तक लेते रहेंगे, जिस दिन आप ये दवाइयाँ छोड़ेंगे उस दिन आपकी दर्द और सूजन और चलने में दिक्कत सारी वापस आ जाएंगी। दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शन पे जब हम आते हैं वो होते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन की अगर हम बारे में बात करें तो वो 2-3 टाइप के होते हैं। एक इंजेक्शन जो सिर्फ दर्द को ख़त्म करता है और इसको हम कॉमनली स्टेरॉइड के नाम से जानते हैं कि ये थोड़ी सी दर्द कम कर देता है और थोड़ी सी सूजन कम कर देता है। लोगों के मन में इस इंजेक्शन को लेके बहुत वहम होता है कि स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए। ये थोड़ा सा ठीक भी है, लंबे समय तक हमें स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए, लेकिन स्टेरॉइड जो हम जोड़ में लगाते हैं वो कॉमनली 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम की डोजेज में हम लगाते हैं। तो ये डोज जो होती है ये इतनी छोटी होती है कि इससे कोई साइड इफेक्ट होने के चांस नहीं है। दूसरे टाइप के इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो हमारी डिजीज प्रोग्रेशन को भी रोकते हैं और जो डैमेज हो चुका है उसको भी रोकते हैं। ये इंजेक्शंस होते हैं हमारे ब्लड प्रोडक्ट्स बेस्ड, यानी आपका ही खून लेके उसमें से अच्छे सेल्स और अच्छे पदार्थ को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उन पदार्थ को आपके जॉइंट में डालते हैं, जिससे आपकी नॉट ओनली पेन और स्टिफनेस कम होती है, बट आपकी जो कार्टिलेज डैमेज हुई होती है वो भी थोड़ी थोड़ी रीजनरेट होनी शुरू हो जाती है।
फाइनल ट्रीटमेंट ऑप्शन पे अगर हम आते हैं तो वो होता है सर्जरी। सर्जरी में फिर दो भाग होते हैं। पहला, जिसको हम जॉइंट प्रेजर्वेशन सर्जरी बोलते हैं या कार्टिलेज रिपेयर सर्जरी बोलते हैं। इसमें जो आपकी कार्टिलेज यानी कि जो गद्दी डैमेज्ड है उसको हम रीजनरेट करते हैं। आपके ही खून से स्टेम सेल्स निकाल कर उसको हम दूरबीन के द्वारा आपके जॉइंट्स में डालते हैं और इससे आपकी कार्टिलेज जो होती है वो धीरे धीरे 3 से 6 महीने में वापस रीजनरेट करनी शुरू हो जाती है, जिससे आपके जो सारे सिम्टम्स थे वो कम होने शुरू हो जाते हैं और आपकी डिजीज प्रोग्रेशन भी ऑल्टर हो जाती है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि आप अपने शरीर में कोई मेटल नहीं डाल रहे, आप कोई हड्डी नहीं काट रहे और ये बहुत ही नेचुरल फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है। इसमें साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांस नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल है। कई पेशेंट्स हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस की बहुत लेट स्टेज में आते हैं। ये वो पेशेंट्स हैं जिसमें हमारी गद्दी तो ख़राब हो ही चुकी है लेकिन हड्डी रगड़ रगड़ के हड्डी भी ख़राब हो चुकी है। तो इन पेशेंट्स में हमारे को जॉइंट रिप्लेसमेंट करना होता है। जॉइंट रिप्लेसमेंट में हम क्या करते हैं कि हम हड्डी के दोनों टुकड़ों को काट देते हैं और जो हमारे पास जगह बचती है उसके अंदर हम एक मेटालिक जॉइंट डाल देते हैं। इससे हमारी जो दर्द है और हमारी जो सूजन है और चलने में दिक्कत है सारी खत्म हो जाती है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। एक आर्टिफिशियल जॉइंट हम अपनी बॉडी में डाल रहे हैं और इस आर्टिफिशियल जॉइंट की एक लाइफ स्पैन होती है। ये जॉइंट जो है ये 10 से 15 साल तक ही चलता है। 10 से 15 साल बाद हमें ये ऑपरेशन दोबारा करना पड़ता है। दूसरी चीज़ कि हमें आलती पालती मार के बैठना या चौकड़ी मार के बैठने में कभी कभार प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एक ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल बहुत ही अच्छी है या सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है। सारी ट्रीटमेंट के कुछ कुछ फ़ायदे और कुछ कुछ नुकसान होते हैं और हमें यही देखना होता है कि हमारे लिए सबसे अच्छी ट्रीटमेंट कौन सी है। अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर करें और हमारा वीडियो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।